हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके सीआई से कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी है, इसके जो एग्जामिनेशन है, इसमें आने वाले मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो पेपर है अराउंड जुलाई के मंथ में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसी सिलसिले में हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए अब रेगुलर जो है इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस को लाने का सोचा है। तो फिलहाल आज जो है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन विथआउट ऑप्शन रहेंगे। ये ऑनलाइनर रहेगा, जिससे पता चलेगा कि आपका कितना जो मेमोरी है शार्प है, आपको कितना याद है। और आपको ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पर देखो उसका जवाब मेरे लिखने से पहले आप दे दो, ताकि इससे पता चलेगा कि आप कितना मीन्स की तैयारी किए हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने मैंने करा है उसमें से आप कितना स्कोर कर रहे हो, ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखने के बाद तो हर कोई ABCD मार देता है, लेकिन विथआउट ऑप्शन कितनों को याद है ऑनलाइनर, ये चीज़ यहाँ से डिसाइड हो जाएगी। तो चलिए सब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सब लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल था ये कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहाँ पे हुआ था। तो ध्यान रखिए कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम था, राष्ट्रमंडल खेल था, ये 1930 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन। हैमिल्टन एक जगह है, कहाँ पे? तो कनाडा में। कनाडा, ठीक है, कनाडा में है। तो हैमिल्टन कनाडा में जो है पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिए कि इस बार मीन्स की जो होने वाला अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पे होने वाला है, ये आपको कमेंट करना अगर पता है तो, ठीक है। इसके बाद है सेकंड, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ध्यान रखिए कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिका लिखी जाती थी, एक केसरी थी, ठीक है, और एक मराठा। मराठा जो था ये इंग्लिश में लिखा जाता था और केसरी जो था ये हिंदी में। ये और आपका पेपर एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि केसरी जो है किस लैंग्वेज में पब्लिश होता था और मराठा कौन से लैंग्वेज में पब्लिश होता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। और कौन इसका लिखने वाले थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव 1893 में शुरू किया था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड डूरंड रेखा, डूरंड जो लाइन है ये किन दो देशों को बांटती है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए कि डूरंड जो रेखा है ये स्पेशली आपके पाकिस्तान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान, ये दो देशों को बांटती है। कौन सी? डूरंड लाइन। अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को कौन बांटता है, तो इंडिया और पाकिस्तान को बांटती जो लाइन, उस लाइन का नाम है, आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सी? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना को जो लाइन बांटती है, भारत और चीन को, उसका नाम है मैक मोहन लाइन, ठीक है, मैक मोहन लाइन। ये चीज़ आपके मन में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, किसके किस में? तो इंडिया और चाइना। क्लियर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सबसे पहले ये आप लोग को मन में से क्लियर में कर दूं कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है इसका जो स्थापना हुआ था ये 1965 में हुआ था। और प्रथम प्राप्त करने वाले भारतीय थे जी शंकर करूप, ठीक है, जी शंकर कुरूप, कुरूप, ठीक है। ये चीज़ आपके मन से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था। तो मेरे भाई बुलंद दरवाज़ा जो है ये बुलंद बादशाह था मुगल सल्तनत का, अकबर, ठीक है, अकबर के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। और जो एक शहर है आगरा, आगरा, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है। आगरा जो शहर है ये उसको बनाया गया था किसके द्वारा? तो 1605 में बनाया था। किसने बनाया था? सॉरी, 1505 में बनाया था। किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने। काफ़ी लोग मार देते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो लोग बोल देते हैं कि अकबर ने की थी, लेकिन नहीं, आगरा शहर की स्थापना 1505 में की थी। किसने? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली में राजवंशों के शासन के बारे में, तो दिल्ली में टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि सातवां, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो मेरे भाई दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी कब? तो 1911 में बनी थी, ठीक है। लेकिन
ऑफिशियली जो बनी थी ये अनाउंस हुई थी 1911 में कि ठीक है, लेकिन ऑफिशियली पूरी तरह से बनी थी 1938 1931 में। 1931 में पूरी तरह से, एक होता है ना कि हाँ भाई चलो, कोलकाता पहले राजधानी हुआ करती थी और कोलकाता से शिफ्ट हुई थी 1931 में। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब इसके साथ ही आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई एक अपडेट है। तो जो भी लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट है। अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए इस पेपर में सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, आपके रीजनिंग की और आपके मैथमेटिक्स की। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो कि मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। और साथ ही साथ आपका फुल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ अवेलेबल है केवल 55 रुपीज़ में। आपके पास टाइम एक तरह से कहें कि कम है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड बम की तरह आ सकता है और फिर आपको उसके 10वें दिन आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 10वें दिन आपको पेपर देना है। तो एकदम अपनी तैयारी को गंवाना नहीं है। इस बार जो मौका मिला है, इस मौके को खोना नहीं है। और यकीन मानो मेरे भाई कि आप जो देख रहे हो कि ये 55 रुपीज़ और इस पीडीएफ से फ़ायदा क्या है, तो यकीन मानो कि इस पीडीएफ से आपके पेपर में 70 से 80% जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप आराम से 70 से 80 नंबर जो है इस पेपर में केवल और केवल इस पीडीएफ के माध्यम से कवर कर लोगे। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी इंक्लूड है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाय CIASF लिखना है। वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। तो फटाफट जाइए, परचेज कीजिए और यकीन मानिए कि इस बार एक सीट आपका पक्का है और इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जिनको भी पीडीएफ परचेज करनी है फटाफट जाइए पीडीएफ को परचेज कीजिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, उज्जैन। तो उज्जैन दोस्तों मैं बात करूं तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा शिप्रा नदी कहाँ पे है, तो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा उज्जैन, जहाँ पे महाकाल का मंदिर भी है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे एक आपके लिए होमवर्क रहेगा कि लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, गोमती, यमुना, गोमती नदी, गोमती या फिर यमुना, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी किसका ऐसा यूनिट है। तो दोस्तों कैलोरी जो है किसका ऐसा यूनिट है, तो कैलोरी जो है आपके किसका, एनर्जी का, ठीक है, आपके एनर्जी का, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनर्जी का कैलोरी, और कैलोरी और जूल, जूल भी है, ठीक है, यार ध्यान रखिएगा कैलोरी और जूल जो है किसका ऐसा यूनिट है, तो एनर्जी का, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 10वां, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पे स्थित है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एनडीए का पेपर दिया भी होगा। तो एनडीए दोस्तों ये खड़क वासला, ठीक है, खड़क, खड़क वासला, पुणे में, पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपके देहरादून में, ठीक है, कहाँ पे, देहरादून में। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो जर्मनी की जो मुद्रा, अगर करेंसी की मैं बात करूँ तो जर्मनी का जो करेंसी है ये यूरो है, ठीक है, यूरो है। यूरो का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भाई जो मैंने पीडीएफ कंपोज की, जो मैंने पीडीएफ दिखाई उसमें सारा चीज़ कवर है। तो फटाफट जाइए परचेज कीजिए बिना किसी संकोच और देरी के, उसमें सारे चीज़ आपको मिल जाएंगी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो मेरे भाई पंकज अडवाणी जो है इनका संबंध स्कूनर से है, ठीक है, स्कूनर से है। स्कूनर, आप उसको बिलियर्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा कि आपके इंपॉर्टेंट डेट से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दोस्तों ये है यमुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी है, यमुना, यमुना, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा, जहाँ की आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये कौन बनाता है, तो दो नदियाँ मिलकर के बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये दो नदी मिलकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि इसका संबंध रोइंग से है, ठीक है, रोइंग, रोइंग से है, ठीक है, किसका, वेलिंगटन ट्रॉफी का।
आपसे मैं पूछ दूं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हीराकुंड जो बांध है ये दुनिया मीन्स कि भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। तो ये कहाँ पे है? तो महानदी पे है, महानदी पे है। महानदी कहाँ है? तो ओडिशा में है, ओडिशा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी ही नहीं, इसमें बहुत सारी विटामिन हो जाती हैं। विटामिन बी में आपके अलग अलग विटामिन है। विटामिन बी में आपका विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 5 है, विटामिन बी 7 है। ठीक है, यानी उसमें 11-12 तक विटामिन्स हैं। तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन बेसिकली जो है बेरी बेरी हम ऑप्शन में रहेगा, तो इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की दोस्तों अगर पहला महिला राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, नायडू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म आपके पेपर में या तो इस तरह से पूछ देगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि एनटीपीसी, एनटीपीसी में जो टी है वो किसके लिए स्टैंड करता है? थर्मल, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह के आपके भी ऑप्शंस बन सकते हैं। जैसे एटीएम में पूछ देगा कि एम का मतलब क्या है, मशीन, मैकेनिज्म वगैरह वगैरह, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे पूछा है एटीएम का, तो एटीएम का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको 20 क्वेश्चंस कराएं, 20 क्वेश्चंस कराएं, और 20 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के, तो जो भी लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट है। अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए इस पेपर में सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, आपके रीजनिंग की और आपके मैथमेटिक्स की। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हो कि मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड है, और साथ ही साथ आपके फुल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है। सारा चीज़ अवेलेबल है केवल 55 रुपीज़ में। आपके पास टाइम एक तरह से कहें कि कम है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड बम की तरह आ सकता है, और फिर आपको उसके 10वें दिन आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 10वें दिन आपको पेपर देना है। तो एकदम अपनी तैयारी को गंवाना नहीं है। इस बार जो मौका मिला है इस मौके को खोना नहीं है। और यकीन मानो मेरे भाई कि आप जो देख रहे हो कि ये 55 रुपीज़ और इस पीडीएफ से फ़ायदा क्या है, तो यकीन मानो कि इस पीडीएफ से आपके पेपर में 70 से 80% जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप आराम से 70 से 80 नंबर जो है इस पेपर में केवल और केवल इस पीडीएफ के माध्यम से कवर कर लोगे। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी इंक्लूड है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाय CIASF लिखना है। वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। तो फटाफट जाइए, परचेज कीजिए, और यकीन मानिए कि इस बार एक सीट आपका पक्का है और इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।